बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअलम अन्नल वदअ यस्तलज़िमुद्दलालता लिअन्न अद्दलालता कौनुश्शैइ बिहैसु युफ़हमु मिन्हु शैउन आखर फमता तहक्ककल वज़अु तहक्ककतिद्दलालतु वबअद ज़िक्रिल वदअि ला हाजता इला ज़िक्रिद्दलालति कमा वक़अ फ़ी हाज़ल किताबि लाकिन्नद्दलालता ला तस्तलज़िमुल वदअ लिइम्कानि अन तकूना बिल अक़्लि कदलालति लफ़्ज़ि दैज़िनिल मस्मूइ मिन वराइल जिदारि अला वजूदिल लाफ़िज़ि लाकिन अन तकून बित्तबई कदलालती अला वजअ सदरी फ़बाद ज़िक्रिद्दलालती ला बुद्दा मिन ज़िक्रिल वदअि कमा फ़िल मुफ़स्सली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअलम अन्नल वदअ यस्तलज़िमुद्दलालता वअलम अन्नल वदअ। अल्लामा शार जामी की गर्ज़ से इस इबारत से एक एतराज़ का एतराज़ को समझने से पहले जो साहिब मुफस्सिल ने तारीफ़ की आपने कल भी पढ़ी, वो ये थी अल कलिमतु लफ्ज़तुन दालतुन अला मानन मुफ़रदिन बिल वदई। अब ये तारीफ़ की है साहिब मुफस्सिल ने, और ऊपर वाली तारीफ़ है अल्लामा काफ़िया के शेख इब्ने हाजिब। अल कलिमतु लफ्ज़ुन वदिया लिमानन मुफ़रदिन, और ये अल कलिमतु लफ्ज़तुन दालतुन अला मानन मुफ़रदिन बिल वदी, दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इधर दलालत का ज़िक्र नहीं है। शेख इब्ने हाजिब ने कलमा की तरीक़ में दलालत का ज़िक्र नहीं किया, जबकि इन्होंने कलमा की तरीक़ में दलालत का ज़िक्र किया है। तो सवाल ये है कि कलमा की तरीक़ में दलालत मोतबर है या इसका ज़िक्र जो है वो मोतबर है या नहीं। अगर दलालत का ज़िक्र मोतबर है तो मुसन्निफ़ काफ़िया की तारीफ़ में नुकसान है, खामी है कि उन्होंने कलमा की तरीक़ में दलालत का ज़िक्र नहीं किया। और अगर मोतबर नहीं तो फिर साहिब मुफस्सल पर एतराज़ है कि उनकी तारीफ़ में ये खामी है कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ का ज़िक्र किया जिसका एतबार ही नहीं है। तो सवाल यह है कि दलालत का ज़िक्र मोतबर है या नहीं। तो उसका यहाँ से अल्लामा शार जामी ने इसे एतराज़ का दिया कि कलमा की तरीक़ में दलालत का ज़िक्र मोतबर है, रहा शेख ने नहीं ज़िक्र किया तो शेख ने यहाँ उसका ज़िक्र किया है। वो इस तरह के शेख ने वज़ा का ज़िक्र किया है। शेख इब्ने हाजिब ने कलमा की तरीक़ में, और जिधर वज़ा होगी वहाँ दलालत होगी। वज़ा ख़ास है, दलालत आम है, तो ख़ास आम के ज़िमन में पाया जाता है। तो जिधर वज़ा होगी वहाँ क्या होगी, दलालत होगी। तो जब उन्होंने वज़ा का ज़िक्र कर दिया तो गोया उन्होंने फिर दलालत का भी ज़िमनन ज़िक्र कर दिया। खुश पल्ले पड़ा जी। वालम, तुम जान लो कि बेशक वज़ा ये दलालत को मुस्तलज़म है। दलालत को यानी जिधर वज़ा होगी उधर दलालत होगी, लेकिन इसके बरक्स नहीं कि जिधर दलालत हो वहाँ वज़ा भी पाई जाए। क्योंकि दलालत कहते हैं शय का इस तरह होना, इस हैसियत से होना कि उस शय से दूसरी शय को समझा जा सके, एक शय से दूसरी शय को फ़मता तहक्ककल वदु, बस जब वज़ा मुतहक्किक होगी यानी वज़ा पाई जाएगी तो तहक्ककतिद दलालत, तो दलालत भी। तो शेख ने वज़ा का ज़िक्र किया तो वज़ा पाई गई तो दलालत भी पाई। आगे फ़बाद ज़िक्रिल वदइ ला हाजता इला ज़िक्रिद दलालति, बस वो दिया वज़ा का ज़िक्र करने के बाद दलालत का ज़िक्र करने की कोई ज़रूरत, जैसा कि इस किताब काफ़िया में कि काफ़िया में वज़ा का ज़िक्र है, लिहाजा वज़ा के बाद दलालत के ज़िक्र की ज़रूरत है। आगे देखें, लाकिन दलालत ला तस्तलज़िमुल वदअ। अब यहाँ सवाल देखें, सवाल गर्ज़ शार जामी के तराज़ का देना जवाब। सवाल ये होता है कि जिस तरह वज़ा ये मुस्तलज़म है दलालत को, जिधर वज़ा होगी उधर दलालत होगी, तो इसके बरक्स जिधर दलालत होगी उधर वज़ा होगी। जब जिधर दलालत होगी उधर वज़ा होगी तो आगे साहिब मुफस्सल ने जो बिलवादी की कह लगाई है उसको लगाने की ज़रूरत है। तो उसका यहाँ से जवाब ये दिया कि जनाब जिधर वज़ा होगी उधर तो दलालत होगी, लेकिन जिधर दलालत हो उधर वज़ा का होना कोई ज़रूरी मिसाल के तौर पर जैसे दलालत तबिया के अंदर होता है,
दलालत अक़लिया में होता है। इन दोनों दलालतों में वज़ा नहीं होती, दलालत होती है, वज़ा। तो लिहाजा जिधर दलालत हो वहाँ वज़ा का होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आगे जाके इन्होंने फिर बिल वादी वज़ा की कैद लगाई। देखिए जी, कह रहे हैं लाकिन दलालत ला तस्तल्ज़िमुल वज़ा, लेकिन दलालत वज़ा को मुस्तल्ज़म नहीं है। लिइम्कानी अन तकूना, क्योंकि मुमकिन है कि दलालत बिल अक़ल हो, यानी दलालत अक़लिया हो। जैसे दीवार के पीछे से सुनाई दिए जाने वाले लफ्ज़ दैज़ की दलालत लाफिज़ यानी फेंकने वाले के वजूद पर, बोलने वाले के वजूद पर। अब यहाँ दलालत तो हो रही है कि दीवार के पीछे कोई है, लेकिन वज़ा नहीं है। ठीक है। वह अन तकून बित्तबई, और यह भी मुमकिन है कि वह दलालत बित्तबा हो। जैसे ओह की दलालत सीने के दर्द पर, अब यहाँ दलालत तो पाई जा रही है लेकिन वज़ा नहीं है। फ़बाद ज़िक्र दलालती, पस दलालत का ज़िक्र करने के बाद, दलालत का लाबुद्दा मिन ज़िक्रिल वदी, वज़ा का ज़िक्र ज़रूरी हुआ, जैसा कि किसमें है मुफ़स्सल। कुछ पल्ले पड़ा जी।